रामपुर की यह खबर धीरे धीरे इलाके में फैलने लगी कि रामपुर के एक मुखिया का सारा परिवार एक अंधी चुड़ैल ने खत्म कर दिया और उसकी हवेली पर कब्जा कर लिया है। यह खबर एक दिन उदयपुर के बिशंबरी आश्रम के महंत बाबा रामनाथ बिशंबरी तक भी पहुंच गई और फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, रंजन बेटा, तुम रामपुर जाओ और ये जो अंधी चुड़ैल वाली खबर फैल रही है ना रामपुर की, इसके बारे में पता करके आओ, क्या ये सच है? और फिर बाबा का शिष्य रंजन रामपुर गया और वहाँ से सब पता करके आया और आकर बाबा को बताया कि यह बात बिल्कुल सच है। यह बात सुनकर बाबा रामनाथ बिशंबरी कुछ परेशान हो उठे, क्योंकि वह जानता था कि रामपुर गांव कभी सदियों पहले उन्हीं के पुरखों ने बसाया था और आज भी रामपुर में उन्हीं के खानदानों के काफी लोग रहते हैं और हो सकता है मुखिया भी हमारे खानदान से ही हो। और फिर बाबा रामनाथ एक दिन अपने 5-6 शिष्यों को साथ लेकर खुद रामपुर पहुंच गया और गांव के बाहर जाकर अपना तंबू लगा लिया और डेरा जमा लिया और वहां पर धूना तपाकर बैठ गया। फिर बाबा एक दिन पता करके गांव के मुखिया, जो कि भंवरी देवी का देवर था, उसके पास पहुंच गए और कहने लगे, मुखिया जी, मैं उदयपुर के बिशंबरी आश्रम का महंत रामनाथ बिशंबरी हूँ और आपको पता ही होगा, ये रामपुर गांव कभी सदियों पहले हमारे पुरखों ने बसाया था और आज भी हमारे खानदान के काफी लोग रहते हैं यहाँ। और हो सकता है आपसे पहले जो मुखिया थे जिनके साथ ये वाकया हुआ है वो भी हमारे खानदान से ही हों, और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ उस चुड़ैल को यहाँ से निकालने। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपसे अनुमति ले लूं, क्योंकि आखिर आप आज हैं तो गांव के मुखिया ही। देखिए बाबा जी, ये अंधी चुड़ैल वाली बात तो सच है, लेकिन आज तक उस अंधी चुड़ैल ने कभी भी किसी गांव वाले को बिना किसी बात से परेशान नहीं किया। सही मायने में तो वह गांव का भला ही चाहती है, पर फिर भी मैं कल पंचायत बुला लेता हूँ। जो पंचायत का फैसला होगा वो हम आपको बता देंगे। और फिर अगले दिन मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई। जब सारी पंचायत इकट्ठी हुई तो मुखिया ने बाबा रामनाथ की बात सारी पंचायत को बताई और तभी बाबा रामनाथ को भी पंचायत में बुला लिया और फिर मुखिया ने कहना शुरू किया, देखिए साधु महाराज, सारी पंचायत और सभी लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर अंधी चुड़ैल से हम लोगों को कोई परेशानी ही नहीं है तो हम उसको यहाँ से निकालने के चक्कर में आखिर क्यों पड़ें, और फिर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि ऐसा करने से गांव वालों पर कोई विपदा आ जाए। इसलिए आपको पहले आश्वासन देना होगा कि गांव वालों के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। मुखिया जी, बात तो आपकी ठीक है, परंतु ये सिर्फ आपका मत है या गांव वाले भी ऐसा ही चाहते हैं? क्योंकि मैंने सुना है आपको मुखिया भी उसी चुड़ैल ने ही बनाया है। यह सब सुनकर कुछ लोग बाबा की तरफदारी करने लगे और कहने लगे कि जो बाबा जी करने जा रहे हैं वह सही कर रहे हैं, इस अंधी चुड़ैल को हवेली से निकालना ही चाहिए। इस पर मुखिया ने कहा, तो ठीक है भाई, जैसी आप लोगों की मर्जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इस पर कुछ समझदार लोगों ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर बाबा जिद पर अड़ा रहा कि चुड़ैल को यहाँ से निकालना ही चाहिए। तभी उस चुड़ैल की जोरदार आवाज आई, चला जा बिशंबरी, चला जा। मैंने आज तक गांव वालों का कुछ बुरा नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो तेरी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ, मान जा मेरी बात और चला जा यहाँ से। यह आवाज सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आया और वह खड़ा होकर गुस्से में बोला, अब तो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अंधी चुड़ैल, अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा, हवेली खाली करनी ही होगी तुझे। देखता हूँ तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा। और फिर बाबा ने पूरी पंचायत से कहा, मुखिया जी, कोई माने या ना माने, अब मैं इस चुड़ैल को यहाँ से निकाल कर ही जाऊंगा। अब आप जाइए सब अपने अपने घरों में और देखते जाइए मैं क्या करता हूँ इस चुड़ैल के साथ। और सारी पंचायत उठकर चली गई और बाबा अपने तंबू में आ गया और रात को रामपुर में ऐसी आंधी आई कि मानो आज रामपुर उड़ ही जाएगा। लोगों के घरों की छतें खपरेल तक उड़ गए, बाबा के सारे तंबू उड़ गए, कुछ सामान भी उड़ गया।
लेकिन कमाल की बात कि बाबा ने जो धूना रमाया था उसमें से आग की एक चिंगारी तक नहीं उड़ी। वह ऐसे का ऐसा ही जलता रहा। सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग मुखिया को साथ लेकर फिर बाबा के पास गए और कहने लगे, साधु महाराज, हम लोग अभी भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जिद ना करें, आप यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से पूरा गांव कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। नहीं, मैं बिल्कुल जिद नहीं छोड़ूंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, उसे जाना होगा ये गांव छोड़कर। अब देखिए, मेरा पूरा धूना वैसे का वैसे हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसको, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। आप जाएं अब अपने घरों को। गांव वाले फिर वापस लौट आए और अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बाबा रामनाथ ने अपना धूना हवेली के मुख्य द्वार के सामने लगा लिया था और वहां बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगा था। रात को बाबा के धूने में इतना ज्यादा धुआं निकलने लगा कि पूरे गांव में धुआं धुआं हो गया। लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा और लोगों की नींद खुल गई। बाबा के शिष्यों ने धुएं पर पानी डाल डालकर धुएं को कुछ कम किया, लेकिन फिर कुछ समय बाद धुआं अपने आप कम हो गया और पूरा गांव परेशान हो गया था। परंतु बाबा रामनाथ को कुछ परेशानी नहीं हुई और वह वैसे के वैसे बैठे ही मंत्रोच्चारण किए जा रहे थे। सुबह हुई तो गांव की पंचायत फिर इकट्ठी हुई और मुखिया ने पंचायत से कहा, देखो भाइयों, आप लोगों को सबको पता है कि आज तक उस अंधी चुड़ैल की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब से बाबा आया है तब से पहले वो रात को आंधी आई और कल रात को धुएं की वजह से सब लोग परेशान हुए और आगे क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए गांव पर कुछ नया संकट आए इससे पहले हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मुखिया जी की बात सुनकर एक बुढ़ा आदमी उठा और कुछ कहने लगा। मुखिया जी, आप कहे तो ठीक रहे हैं, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह धूना तपा कर तपस्या कर रहे किसी साधु को उठा भी तो नहीं सकते ना। ऐसा ना हो कि कहीं हम बाबा को उठाएं तो उसकी वजह से कोई और समस्या ना खड़ी हो जाए, कोई और मुसीबत ना आ जाए गांव पर। और अगर उस चुड़ैल में इतनी ही ताकत है तो वो सीधे बाबा से टक्कर ले, गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। इस पर 5-7 आदमी और खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक है बाबा, ठीक कर रहे हैं। उसमें इतनी ताकत है तो वो सीधी उससे टक्कर देना बाबा से, ठीक कर रहे हैं, ठीक। और फिर अगले दिन भी पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ। सभी लोग उठकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन अगली सुबह जब लोग सोकर उठे तो पता चला कि जितने लोगों ने बाबा का साथ देने की बात कही थी वह सभी अंधे हो गए थे। यह सुनकर गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अगली रात गांव में बहुत सारे चमगादड़ आए और वह पशुओं के ऊपर बैठकर उनका खून चूसने लगे, जिससे पशु शोर मचाने लगे। गांव वालों की नींद फिर खुल गई और वह सारी रात उन चमगादड़ों को उड़ाने में भगाने में लगे रहे, लेकिन चमगादड़ बहुत ज्यादा थे कि वह भगाए नहीं जा रहे थे। फिर जब सुबह हुई तो यह सब खत्म हुआ। यह सब देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और गांव वाले भी परेशान हो चुके थे। सुबह मुखिया ने पंचायत के कुछ 10-20 आदमी बुलाए और कहा, सुनो भाइयों, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। अब हमें जैसे भी हो बाबा को उठाना ही होगा। चलो मेरे साथ, अब हमें कुछ करना ही होगा। और फिर यह सभी आदमी मुखिया के साथ चल पड़े और हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां पर बाबा जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और जाकर बाबा के शिष्यों से कहा, सुनो भाई तुम लोग, हम सब गांव वालों ने फैसला कर लिया है। अब हम और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए तुम बाबा जी के मंत्रोच्चारण को बंद करवाओ और उठाओ बाबा जी को। हम लोगों को नहीं निकालना चुड़ैल को यहाँ से। तभी बाबा का एक शिष्य भागता हुआ आया, उन सभी लोगों के आगे अड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर बाबा को बीच में उठाया तो बाबा को बहुत गुस्सा आएगा, और अगर बाबा को गुस्सा आ गया तो वो पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए, बस कुछ दिन और रुकिए। बाबा का मंत्रोच्चारण जैसे ही खत्म होगा चुड़ैल अपने आप हवेली छोड़कर चली जाएगी। लेकिन शिष्य की सारी बातें सुनकर भी गांव वाले रुकने को तैयार नहीं थे
और मुखिया और गांव के 2-3 आदमी आगे बढ़ने लगे और बाबा को बाजू से पकड़कर उठाने ही वाले थे कि तभी चुड़ैल की जोरदार आवाज आई। रुक जाओ भैरव, अब इस बाबा को तुम नहीं उठाओगे। अब इस बाबा को मैं बताऊंगी कि एक पतिव्रता औरत की ताकत क्या होती है। उस मुखिया ने भी मेरी पतिव्रता भंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने मरना मंजूर किया, लेकिन अपनी पतिव्रता भंग नहीं होने दी। जब वह मुखिया मेरे सामने नहीं टिक पाया तो ये साधु क्या चीज है। अब तुम बस देखो मैं क्या करती हूँ। लोगों ने देखा कि बाबा के धूने में एक जोरदार धमाका हुआ और धूना फट गया और उसके सारे अंगारे बाबा के ऊपर गिरकर बाबा को जलाने ही वाले थे कि बाबा उछलकर दूर हट गया और बाबा द्वारा गाड़ा गया त्रिशूल अपने आप उठा और बाबा की गर्दन पर तन गया और आवाज आई जोरदार, भाग जा साधु, भाग जा, वरना इस त्रिशूल से तेरी गर्दन उड़ा दूंगी। और फिर उन लोगों ने देखा कि आगे आगे बाबा रामनाथ विशंबरी भाग रहा था और पीछे पीछे उसके त्रिशूल उड़ता जा रहा था। यह सब होने के बाद बाबा के शिष्यों ने भी अपना सामान उठाया और बाबा के पीछे चले गए। कुछ लोगों ने पानी डालकर धुएं के फैल चुके अंगारों को बुझा दिया और फिर धीरे धीरे भंवरी के देवर मुखिया भैरव सिंह ने कहा, भंवरी, उन लोगों का क्या कसूर जिनको तूने अंधा कर दिया, उनको तो ठीक कर दे भंवरी। भैरव, उन सभी को बोल दो गाखर कुंड में जाकर अपना मुंह धो लें, वो सब ठीक हो जाएंगे। गांव से 2 कोस पर पहाड़ी के ऊपर गोरी गाखर का एक कुंड था। वह सभी लोग कुंड में मुंह धोकर आए और उन्हें दिखाई देने लगा। पुरानी मुखिया का भाई भी जो मुखिया बनना चाहता था वह भी अंधा हुआ था। उसने भी कुंड में मुंह धोया तो उसे भी दिखाई देने लग गया और इस तरह से गांव में फिर से शांति हो गई।